हेलो एवरीवन। आज से हम मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स। यदि आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी और आप इसको अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और मैं आपको विद इन आवर उसका आंसर जरूर सेंड करूंगा। तो ये एक सुविधा आपको यहाँ से मिलेगी। दूसरी बात ये है कि सीरीज में मैं आपको जितने भी चैप्टर्स 12th के होंगे वो सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो सबसे पहले तो आप सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम बात करने जाना है रिलेशंस की और फंक्शंस की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कैसे ये बना, कैसे क्या क्या चीज होती है रिलेशन और कैसे फंक्शन बनते हैं, और साथ के साथ जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस और साथ के साथ जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस और बाइनरी ऑपरेशंस। तो इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक जो हैं फिनिश करेंगे। इसको मैं पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। ये होगा पार्ट 1 और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेसिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बेसिक। बेसिक का मतलब है कि जो पहले आपने पढ़ा है उसको मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। अब इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इसे कंप्लीट करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए और प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको 11th क्लास में जो आपने सेट थ्योरी पढ़ी है उसे आपको रिकॉल करना होगा। तो पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर थ्योरी ऑफ सेट्स जो है वो डेवलप की थी जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। याद रखना, इनका जन्म हुआ था 1845 में और मृत्यु हो गई थी 1918 में। और इन्होंने यहां पर जो थ्योरी ऑफ सेट्स है इसको डेवलप किया और इसके बारे में काफी कुछ बताया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने यहां पर आपको ये सुविधा दी है। आप व्हाट्सएप पर अपना मैसेज मुझे भेजिए जो भी आपका डाउट है और विद इन आवर मैं आपको उसका आंसर जरूर करूंगा। तो बात करें यहां पर थ्योरी ऑफ सेट्स की, तो सबसे पहले हम देखें कि भाई सेट्स क्या होते हैं। तो सेट्स में मैं आपको बता देता हूं कि जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करेंगे, जब हम पर्टिकुलर किसी ग्रुप की बात करेंगे, जैसे कौन से ग्रुप हो सकते हैं, जैसे आपके नेचुरल नंबर के ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके इंटीजर्स के ग्रुप हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं, जैसे ऑड नंबर्स जो होते हैं उनके ग्रुप हो सकते हैं, जैसे आपके इवन नंबर्स होते हैं उनके ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स में बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिलेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें तो कुछ बेसिक साइन का हम यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें एन की, तो एन को हम यहां पर डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। याद रखना, नेचुरल नंबर्स के लिए हम एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को याद रखना कैपिटल एन से। अब इसके बाद आगे देखें तो जेड, तो जेड के लिए यहां पर हम इंटीजर्स को, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं उनको हम जेड से डिनोट करते हैं। फिर अगर हम आगे देखें तो यहां पर क्यू से, तो क्यू से हम डिनोट करते हैं। आप लिख लेना इनको, क्योंकि अगर ये साइन आपको पता नहीं होंगे तो सेट में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो ग्रुप किसका है। तो यहां पर रैशनल नंबर के लिए हम क्यू यूज करते हैं, कैपिटल क्यू, याद रखना, रैशनल नंबर। और फिर आगे देखें तो यहां पर जेड प्लस जो होता है, तो जेड प्लस के लिए अगर हम देखें तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनके लिए हम जेड प्लस का यूज करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें क्यू प्लस, तो क्यू प्लस होता है हमारा ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए। क्यू प्लस होता है ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए हम क्यू प्लस यूज करते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो आर प्लस के लिए, तो आर प्लस होता है हमारा जो हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं उनको हम आर प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हम आर पॉजिटिव का साइन यूज करते हैं। अब अगर आगे देखें तो यहां पर पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अगर होगा
तो उसके कलेक्शन को हम ए से भी दिखा सकते हैं। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारे साइन होते हैं जिनका हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब वो साइन क्या है, जैसे मान लीजिए ये जनरली साइन आपको दिखाई देगा, तो इस साइन का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कुछ लिखा है कि ए और ये साइन बना है और यहां पर कैपिटल ए लिखा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो स्मॉल ए है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। अब ए एक सेट होगा, उस सेट में स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है सी और मैंने यहां पर ये साइन बनाया और इस साइन के बाद मैंने यहां पर बी लिख दिया, कैपिटल बी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो स्मॉल सी है वो बिलोंग कर रहा है बी में। इसको पढ़ते कैसे हैं, बिलोंग्स टू बोला जाता है इसको, सी बिलोंग्स टू बी, याद रखना। तो यहां पर इसका मीनिंग ये होता है। अब इसके अलावा दूसरा साइन जो होता है वो ये इस तरीके से उल्टा ये होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। ध्यान से देखिए, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू का। और उल्टा ये अगर बना हुआ है तो ये जो साइन है ये होता है फॉर ऑल का। जब हम जो कंडीशन बता रहे हैं वो कंडीशन यदि पूरे ग्रुप के लिए फॉलो हो रही हो तो फिर वहां पर हम ये वाला साइन यूज करते हैं, फॉर ऑल का ये साइन होता है। और एक साइन आपको यहां पर सेट में ये वाला दिखेगा, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, इस साइन का मीनिंग होता है सच दैट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन थे, वो ये सब आपको पता होना चाहिए और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ये पता होंगे तो वहां पर चैप्टर जब हम पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ इस सीरीज में मैं आपको, जैसे मान लीजिए अगर किसी चैप्टर में 15 क्वेश्चन है तो बिल्कुल सीरीज बाय सीरीज में आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। मतलब चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज यदि 1.1 कर रहे हैं तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा। साथ के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हर एक चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके द्वारा आप पूरा चैप्टर खुद भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप उस वीडियो को देख लें तो यहां पर यह चीज आपको क्लियर होगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो सेट होते हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, तो दो तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से समझिए भाई। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला फॉर्म जो होता है इसका वो होता है रोस्टर फॉर्म। पहला फॉर्म जो होता है वो है आपका रोस्टर फॉर्म, याद रखना। और दूसरा फॉर्म जो होता है वो है आपका, दूसरा फॉर्म होता है सेट विल्डर फॉर्म। सेट विल्डर फॉर्म ये आपका दूसरा फॉर्म होता है। अब इसमें हम कैसे सेट को दिखाएंगे वो ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करें तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सेट है, मान लीजिए नेचुरल नंबर का कोई सेट है, तो हमने उसको सपोज किया, अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो हम कैपिटल एन से सपोज करेंगे। ठीक है, कैपिटल एन यहां पर लेंगे। और साथ ही साथ जब हम रोस्टर फॉर्म में उसको दिखा रहे हो तो हम ध्यान रखना आपको कि यहां पर ये वाला ब्रेसेस, इसको ब्रेसेस बोलते हैं, ये जो ब्रेसेस है इसको हम यूज करेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की तो आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो टोटल नेचुरल नंबर कितने होते हैं, तो देखिएगा 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 के बाद जितने भी हैं वो सभी नेचुरल नंबर में आते हैं। और ये कहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए इसी में अगर मैं कोई एक ऐसा सेट बनाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेट लिया और ये सेट जो है इसमें जो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट दिए हैं वो कुछ इस तरीके से दिए, -3 से स्टार्ट होते हैं, -3, -2, -1 और यहां पर +1 और फिर 2 और फिर 3 और यहां से 4, 5 और 6 तक ये जा रहे हैं। अगर ये यहां तक जा रहे हैं तो अब आपको यहां पर ये चीज समझनी है कि अगर आपको इसी चीज को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको कैसे दिखाएंगे वो समझिए। जब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ब्रेसेस का यूज करूंगा और फिर मैं यहां पर x, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो वैल्यूज है ये x की वैल्यू, ऐसा सपोज कर लिया, तो सच दैट ये साइन होगा सच दैट का। और फिर अगर हम आगे देखें तो यहां पर ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x इज एन इंटीजर,
ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या लिखेंगे, इसके साथ साथ आप ये भी लिखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है वो -4 से यहां पर ज्यादा है, x की जो वैल्यू है वो -4 से ज्यादा है और 7 से यहां पर कम है। तो ये हो जाएगा आपका सेट विल्डर फॉर्म। अब इसको पढ़ते कैसे है ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने ये साइन लगाया है सच दैट का, तो यहां पर आप यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि x such that set of all x is an integer and -4 less than x, मतलब जो -4 है वो x से यहां पर कम है और 7 से, मतलब जो x की जो वैल्यू है वो -4 और 7 के बिटवीन है। कुछ इस तरीके से आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम आगे देखें तो यहां पर ये बेसिक चीजें हैं, ये आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी, लेकिन अब मैं कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो क्लास 11th में आपने पढ़ी हैं, बट हम उनको सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम बात करें सेट की, तो यहां पर हम देखें तो आपने ये देखा कि भाई यहां पर ये जो अंदर है ये सभी इसके कहलाते हैं एलिमेंट्स, ये सब जो हैं ये इसके कहलाते हैं एलिमेंट्स। हिंदी में बोले तो अवयव भी हम इनको कह सकते हैं। अब अगर आगे देखें तो सेट कितने टाइप के हो सकते हैं, तो कुछ बेसिक सेट जिनका हम यूज करेंगे आगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर हम बात करें सेट की, तो एक सेट होता है द एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट क्या है भाई? एम्प्टी इसके नेम से ही स्पष्ट है कि एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक ऐसा सेट लेता हूं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, जैसे यहां पर मैंने एक सेट लिया, मान लीजिए ए लिया मैंने, और यहां पर आपको कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो यहां पर मैं इसको कहूंगा एम्प्टी सेट। और इस सेट को मैं डिनोट कर सकता हूं किससे? फाई से। ठीक है, फाई से डिनोट कर सकता हूं, या फिर मैं इसी सेट को कह सकता हूं नल सेट। ठीक है, याद रखना। या फिर मैं इसी सेट को कह सकता हूं वाइड सेट। ये कुछ नाम है इसके, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम आगे देखें तो इस तरीके से, अच्छा एक सेट हम यहां पर ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे ये सेट दिया है, सेट ए दिया है x सच दैट, यहां पर x कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि 1 से यहां पर बड़ा है और 2 से यहां पर छोटा है, और ऐसा बोला गया कि भाई x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। अगर ऐसा लिखा है तो आप समझिए जरा, अगर इस तरीके से यहां पर सेट दिया है तो आपको करना क्या है। अगर यहां पर ये नेचुरल नंबर है तो आप एक बात बताइए कि अगर ये x नेचुरल नंबर होगा तो आप यहां पर ये समझिए कि 1 और 2 के बिटवीन में, 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कोई सा हो सकता है? नंबर होंगे तो, लेकिन वो कौन से होंगे? जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सेट होगा वो कैसा होगा? नल सेट होगा या वॉइड सेट होगा, या फिर हम इसको फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर एम्प्टी सेट भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, अगर कहीं फाई सेट यूज किया जाता है तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। अब अगर हम आगे देखें तो ध्यान से समझिए, दूसरा है फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स। तो ये क्या होते हैं हम समझते हैं अब, फिनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ध्यान से समझिए, अगर कोई सेट ऐसा है जो जिसमें पर्टिकुलर कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेट ए लिया है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 तक एलिमेंट्स हैं और ये पूर्णतः डिफाइन है। ठीक है, और जैसे मैंने यहां पर बी सेट लिया और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ए, बी, सी, डी, ई है, और आप यहां पर देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर, इनको आप काउंट भी कर सकती हैं। ठीक है, और ये जो सेट है उस सेट में आप बता सकते हैं कि जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं, तो यहां पर 5 है और यहां पर भी कितने हैं? 5 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये सेट कहलाएगा यहां पर फिनाइट सेट। इस सेट को हम बोलेंगे फिनाइट सेट, याद रखना। अब बात करते हैं हम इनफिनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट जो होता है इसमें क्या है, जो एलिमेंट होंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक सेट ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर C इक्वल्स टू लिया, ध्यान से समझना, मैंने यहां पर लिया कि मैन लिविंग प्रेजेंटली
in different parts of the world, in different parts of the world, parts of the world। तो आपको यहां पर यह समझना है कि आप मुझे एक बात बताइए कि हम ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में हैं, जो कि वर्ल्ड में, तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सेट होगा वो है इनफाइनाइट सेट। तो आप यहां तक अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और इतना अगर आप समझ गए हैं तो इसके आगे इसके कुछ बेसिक्स और हैं, उन्हें हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इनका यूज यहां पर हम रिलेशंस में करेंगे। अगर आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके बाद आता है इक्वल सेट्स। ध्यान से समझिए, जैसे अगला सेट है इक्वल सेट्स। अब ये सेट्स कौन से होते हैं, ध्यान समझना। अगर हम इक्वल सेट्स की बात करें, जैसे मान लीजिए एक सेट मैंने यहां पर ए लिया और जिसमें मैंने एलिमेंट रख दिए 1 2 3, और एक सेट लिया मैंने यहां पर भी और जिसमें मैंने एलिमेंट्स रख दिए क्या 3 2 1, इस तरीके से मैंने एलिमेंट्स रख दिए। लेकिन यहां पर आप कुछ चीज कॉमन देख रहे हो, वो क्या कि भाई इसके जो एलिमेंट है और इसके जो एलिमेंट है वो दोनों यहां पर सेम है। और अगर ये दोनों सेम है तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। ध्यान से समझना, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A इक्वल्स टू B, क्योंकि इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, पोजीशन अलग अलग हो सकती हैं बट यहां पर एलिमेंट्स दोनों के सेम है, इसीलिए मैं यहां पर बोल सकता हूं इक्वल सेट्स। समझ गए होंगे आप यहां तक। लेकिन इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है आगे यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे JEE या IIT का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सेट दिया है, जैसे 1 2 3, हमने ये सेट लिया, ये सेट A है, और इसके साथ साथ मैंने कोई दूसरा सेट लिया जिसमें मैंने किया क्या कि 1 1 और 2 2 और 3 3, इस तरीके से एलिमेंट ले लिए। तो आप देखिए यहां पर 1 2 3 था, लेकिन यहां पर देखिए 1 2 टाइम रिपीट है, 2 भी 2 टाइम रिपीट है और 3 भी 2 टाइम रिपीट है। तो ऐसी कंडीशन में भी, क्योंकि देखो रिपीट हो रहा है पर एलिमेंट तो एक ही है, और अगर एलिमेंट एक है और रिपीट हो रहा है तो इसका मीनिंग ये हुआ तब भी ये यहां पर इक्वल सेट बनाएगा। ये चीज ध्यान रखना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे अब हम देखते हैं।